मुझे भी लगा फासला देखकर, मगर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज फिर लेकर आया हूं एक लड़की के हौसले और जज्बे की सच्ची दास्तां। यूपी के मुरादाबाद जिले में स्थित गुंडूर कस्बे में इस लड़की का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। कक्षा 8वीं तक की शिक्षा पास के ही बेलाई कस्बे में, पश्चात 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा मुरादाबाद में, जिसके लिए इसे रोज 20 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। बचपन में स्कूल के बाद इसका पिता के साथ अक्सर खेतों में जाना होता था। एक सामान्य परिवार की तरह इसका भी परिवार था, जिसमें माता पिता, एक छोटा भाई खुशनुमा जीवन बिता रहे थे। लेकिन जब यह लड़की 14 वर्ष की हुई, तभी इसके पिता को कार्सिनोमा नामक बीमारी का पता चलता है, जो कि कैंसर की ही एक फॉर्म है। अचानक इस बीमारी ने जैसे घर को तबाह कर दिया। घर की सारी जमा पूंजी उनके इलाज में खत्म हो जाती है, बावजूद इसके पिता बच नहीं पाते। 23 मार्च 2006 को उनकी मृत्यु हो जाती है। घर की सारी जिम्मेदारी इसके मां के कंधों पर आ जाती है। दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। ऐसे में लड़की की मां ने दिन रात खेतों में काम कर इस लड़की को पढ़ाया। 12वीं के पश्चात इस लड़की ने आगे की पढ़ाई करने हेतु दिल्ली का रुख किया और वहां के प्रसिद्ध सेंट स्टीफन कॉलेज में बीए दर्शन शास्त्र हेतु दाखिला लिया। लड़की कहती है कि इस कॉलेज में उसने जो 3 साल पढ़ाई के गुजारे, वह उसके जीवन का सबसे शानदार दौर रहा। पहले ही दिन कॉलेज के हॉल में दाखिल होते ही इसकी नजर हॉल में लिखे उपनिषद के उस मुंडे पर पड़ती है, सत्यमेव जयते नानिताम, अर्थात आखिर जीत सच्चाई की होती है। और यही पहला सबक उसने अपने जीवन का सीखा। इन 3 सालों में उसके व्यक्तित्व को एक अलग ही आयाम प्राप्त होता है। लड़की पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज में होने वाले डिबेट कॉम्पिटिशंस में भी अक्सर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम हो, कॉमन डिस्कशन प्रोग्राम हो, आदि गतिविधियों में वह स्वयं को हमेशा व्यस्त रखती थी। इस वजह से उसे कभी भी अपने अभाव का पता नहीं चला। दूसरे छात्रों की तुलना में इसके पास तो पहनने हेतु ढंग के कपड़े भी नहीं थे। 2 जोड़ी सलवार कमीज लेकर वह दिल्ली आई थी। वॉलेंट्री सर्विस प्रोग्राम के तहत जो यंग ग्रेजुएट्स के लिए होता है, उसे एक्सचेंज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के साथ पढ़ाई करने हेतु ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलता है। यहां पर उसने एमएससी में दाखिला लिया है। जब लड़की विदेश जा रही थी, तब मां ने लड़की के दहेज हेतु रखे गए जेवर बेचकर 274 यूरो उसे दिए थे। साथ ही चौधरी हरभजन, जो उसकी देखभाल करते थे, उन्होंने भी काफी मदद की। विदेश में पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता था, क्योंकि स्कॉलरशिप जो थी वह तो पढ़ने के लिए दी गई थी। लड़की ने छोटे बच्चों को पढ़ाने से लेकर बर्तन धोने, यहां तक कि बाथरूम साफ करने का भी काम किया। पढ़ाई पूरी होने के पश्चात उसे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में नौकरी भी मिली। यूनो के तहत वह इंडोनेशिया भी गई, लेकिन विदेश में काम करते हुए भी उसे अपने देश के प्रति जो लगाव था, मां का संघर्ष, छोटा भाई जो दिल्ली में ही किरोड़ीमल कॉलेज में संस्कृत साहित्य में
पढ़ रहा था, इन सब का उसे ख्याल था। उसने एक दिन सब कुछ छोड़कर भारत आने का निर्णय लिया और वह अपने देश लौट आई, क्योंकि उस पर पहला अधिकार उसके अपने देश का है। यह भावना उसके भीतर तक घर कर गई थी। यहां आने पर उसने सबसे पहले काम का प्रश्न उसके सामने था। गांव के लोग जो उससे काफी अपेक्षाएं रखते थे और वह भी उनके जिंदगी में बदलाव लाना चाहती थी, इसलिए उनकी वह कुछ मदद कर सके, इसी इरादे से उसने सोचा कि वह यूपीएससी की तैयारी करेगी और गांव वालों की मदद करेगी। और उसने बिना कोचिंग के ही लगातार पढ़ाई कर अपने प्रथम प्रयास में ही 2018 में 217वां रैंक लेकर यूपीएससी की परीक्षा पास भी की। लड़की चूंकि विदेश में पढ़कर आई थी, उसके यूपीएससी के साक्षात्कार में उससे प्रश्न पूछा गया कि आपने विदेश सेवा को क्यों नहीं चुना, क्योंकि सिविल सर्विस एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लड़की ने प्रेफरेंस में पहले क्रमांक पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस को रखा था, दूसरे क्रमांक पर भारतीय पुलिस सेवा अर्थात आईपीएस को रखा था और 10वें क्रमांक पर भारतीय विदेशी सेवा अर्थात आईएफएस को रखा था। तब उसने कहा कि मैं अपने देश की सेवा करना चाहती हूं, मुझ पर पहला अधिकार मेरे अपने देश का है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आईपीएस इल्मा अफरोज की, जिन्हें आज सभी जानते हैं। इल्मा को पहला कैडर हिमाचल का मिला और वह वहां पदस्थ हुई। चूंकि इल्मा 26 साल में आईपीएस बनी, वह कहती है कि बेटियां सुरक्षा मांगने के लिए नहीं होती, वह तो सुरक्षा देने के लिए होती है। इल्मा की हिम्मत, हौसले और मेहनत को मैं सलाम करता हूं। इल्मा कहती है कि देश मेरा, मैं देश की। इल्मा के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढी लेते हैं अंधेरों भी मंजिल अपनी, ढूंढी लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद हौसले और इरादों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।